है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पहले के ज़माने में बने हुए कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स काफ़ी ड्यूरेबल होते थे, काफ़ी लंबे समय तक टिकते थे। इवन कुछ स्ट्रक्चर्स तो आपको अभी भी खड़े दिखेंगे। वहीं आज के इस मॉडर्न ज़माने में बन रहे कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स कुछ ही समय में डिटोनेट होने लग जाते हैं। उनको बार बार मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ने लग जाती है। तो ऐसा क्यों? क्या यह सभी स्ट्रक्चर की इम्प्रॉपर डिज़ाइन के कारण होता है? अगर हाँ, तो एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर्स को किन बातों का ध्यान में रखना होता है? कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को लेकर इंडियन स्टैंडर्ड क्या रिकमेंडेशन करती है और एक्सपोजर कंडीशन क्या होता है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी पर और एज अ डिज़ाइन पर, आज के इस वीडियो में जानते हैं। तो है दोस्तों, मैं संजय सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे एक और नए धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वहीं अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें, उसका रिप्लाई हम एज सुन एज पॉसिबल करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ड्यूरेबिलिटी। कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को समझने से पहले आपको ये एक स्टेटमेंट ध्यान में रखनी है कि ड्यूरेबल कंक्रीट ज्यादा स्ट्रांग हो ये कंपलसरी नहीं है, वहीं स्ट्रांग कंक्रीट ज्यादा ड्यूरेबल हो ये भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी में ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ ये दोनों ही एकदम अलग एस्पेक्ट्स हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने IS 456 के 4th रिवीजन में पहली बार ड्यूरेबिलिटी का चैप्टर ऐड किया और उससे जुड़े हुए पॉइंट्स को ऐड किया। IS 456 के अकॉर्डिंगली कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी 6 पॉइंट्स पर डिपेंड करती है, दैट इज वर्कमैनशिप, shape and size of member, type of cement and water cement ratio, type of material and quality of material, the cover and the environment। जिसमें से द एनवायरमेंट फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर बाकी के अन्य फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। बाकी के अन्य फैक्टर्स की जो मैक्सिमम मिनिमम की जो लिमिट है वो इसी फैक्टर्स के ऊपर फिक्स की जाती है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने 4th रिवीजन में एक टर्म इंट्रोड्यूस की, दैट इज एक्सपोजर कंडीशन। एक्सपोजर कंडीशन क्या होता है, चलिए उसे जानते हैं। एक्सपोजर कंडीशन इज नथिंग बट अ डेफिनेशन दैट रिप्रेजेंट द एनवायरमेंटल कंडीशन बाय विच कंक्रीट सरफेस इज इन कांटेक्ट। मतलब कंक्रीट सरफेस किस प्रकार की एनवायरमेंटल कंडीशन के कांटेक्ट में है उसको व्याख्यायित करते हुई परिभाषा को एक्सपोजर कंडीशन कहेंगे। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने IS 456 में एक्सपोजर कंडीशन को 5 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, दैट इज माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, वेरी सिवियर और एक्सट्रीम। एक्सपोजर कंडीशन को कैटेगराइज करने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही था कि जो ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करते हुए दूसरे पॉइंट्स है, जैसे कि कंक्रीट कवर हो गया, टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट हो गया, वाटर सीमेंट रेशियो हो गया, टाइप ऑफ सीमेंट हो गया, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट हो गया, वगैरह की मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट कैटेगरी के अकॉर्डिंगली फिक्स की जाए, उसे लिमिट की जाए। और यही एक पॉइंट है जिसे स्ट्रक्चर इंजीनियर्स को अपनी डिजाइन के टाइम पे ध्यान में रखना चाहिए। इसी पॉइंट्स को फिक्स करके स्ट्रक्चर इंजीनियर कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज होने से बचा सकते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि इसी एक फैक्टर पर कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी के जो बाकी के अदर्स फैक्टर है वो डिपेंड करते हैं। उनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑटोमेटिकली कैटेगरी के अकॉर्डिंगली फिक्स हो जाएगी। IS 456 के अकॉर्डिंगली एक्सपोजर कंडीशन की जो पहली कैटेगरी आती है वो उस टाइप की कैटेगरी है जिसमें कोस्टल एरिया के अलावा वाली जगहों पर कंक्रीट की सरफेस वेदर कंडीशन के एक्सपोज में नहीं है, यानी कंक्रीट की सरफेस बारिश, धूप, टेम्परेचर वेरिएशन वगैरह की अफेक्ट में नहीं है, उससे बची हुई है। तो इस कैटेगरी को इंडियन स्टैंडर्ड ने नाम दिया है माइल्ड कैटेगरी। वहीं अगर कंक्रीट की सरफेस नॉर्मल वेदर कंडीशन के कांटेक्ट में है, यानी आपकी जो कंक्रीट की सरफेस है वो अफेक्टेड है नॉर्मल वाटर से या नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन से, या फिर कंक्रीट अंडर वाटर है बट वाटर नॉट कंटेनिंग एनी हार्मफुल एंड एग्रेसिव एलिमेंट, तो ऐसे एनवायरमेंटल कंडीशन को इंक्लूड किया है मॉडरेट कैटेगरी में। और इंडिया का मोस्ट ऑफ द रीजन इसी कैटेगरी में लाई करता है। इसके बाद की जो तीसरी कैटेगरी वो है सीवियर कैटेगरी। सीवियर कैटेगरी में कंक्रीट की जो सरफेस है वो एग्रेसिव वेदर कंडीशन के कांटेक्ट में है, लाइक कोस्टल रीजन में जो एनवायरनमेंट होते हैं उस तरह। इस एनवायरनमेंट में जो कंक्रीट की सरफेस है वो हैवी रेन, वेटिंग एंड ड्राइंग इफेक्ट, फ्रीजिंग इफेक्ट वगैरह के कांटेक्ट में आती है, जिसके कारण कंक्रीट का सीवियर डैमेज होने के चांसेस ज्यादा है और इसीलिए इस तरह की एनवायरमेंटल कंडीशन को सीवियर कैटेगरी में इंक्लूड किया हुआ है। वहीं अगर कंक्रीट की सरफेस
एक्सट्रीम वेदर की कांटेक्ट में है, जहाँ की वेदर कोरोसिव नेचर में है, लाइक नियर द बीच, जहाँ पर कंक्रीट सरफेस बार बार एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे एंड ऑल वी नो द सी वाटर इज टू मच एग्रेसिव। इस प्रकार के एनवायरमेंटल कंडीशन को वेरी सीवियर कैटेगरी में इंक्लूड किया है। और जो लास्ट कैटेगरी है एक्सपोजर कंडीशन, दैट इज एक्सट्रीम। एक्सट्रीम कैटेगरी वो उस टाइप की कैटेगरी है जिसमें कंक्रीट की सरफेस सी टाइडल जोन में है, यानी सी टाइड्स के कांटेक्ट में, या फिर कंक्रीट की सरफेस सॉलिड या लिक्विड केमिकल के डायरेक्ट कांटेक्ट में। तो इस तरह की एक्सपोजर कंडीशन को, इस तरह की जो एनवायरमेंटल कंडीशन, उसको कैटेगरी 5 में इंक्लूड किया है, दैट इज एक्सट्रीम। और यहाँ पर ये पांचों कैटेगरी की डेफिनेशन खत्म होती है और इन्हीं 5 कैटेगरी को फिक्स करके स्ट्रक्चर इंजीनियर अपने डिजाइन में जो अन्य ड्यूरेबिलिटी के फैक्टर्स है उनकी वैल्यू फिक्स कर सकते हैं और ड्यूरेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज होने से बचा सकते हैं अपनी तरफ से। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। और यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, कुछ क्वेरी हो तो कमेंट करना, हम उसका रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।